तो इंग्लिश क्लासेस कैसे हैं आप सभी। और मैं फिर से हूँ आज आपके साथ, और संडे है तो संडे में मैं आपको चाहती हूँ देना एक प्रैक्टिस सेट क्या मॉडल पेपर है। इसमें आपको पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 3 मॉडल पेपर क्लोन टेस्ट आपको दे दिए हैं और ये हमारा 4 है। तो इनको अगर आप करते हो तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आप किस लेवल पे आपकी तैयारी है, कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, क्या धमाल आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो भी नहीं किए हैं तो उनको भी आप कर सकते हो, एक आइडिया आपको हो जाएगा और डेफिनेटली आपको ये जो है एक अच्छी आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और एग्जाम टाइम तक मैं आपको देती रहूंगी। बीच में तो मैं प्रैक्टिस सेट देती हूँ, नॉर्मल टीजीटी पीजीटी डीटी प्लस भी सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है। और ये आपका केवल टीजीटी का है प्रैक्टिस सेट, और ये आपके लिए जो है हर संडे को आपको या मंडे को अवेलेबल हो जाया करेगा। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा मुझे। और इंस्टा पे भी आप मेरे जा सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी क्लासेस के तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपको इतनी अच्छी चीज़ें दे रही हूँ तो बदले में एक आपका थंब प्रेस करना होता है, आपको लाइक करना होता है गाइस, और शेयर करना होता है सोशल साइट पे। ठीक है, तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, और सब्सक्राइब कर लेने अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजास ऑफ। तो आप जानते हैं कि वीनस एंड एडोनिस जो इनका वर्क है ये कब आया था। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा। तो ये आपका आया था गाइज 1593 में, 1593 में ये आया था, और इसको 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, यानी कि सेस्टा रीमा इसको जो है हम कहते हैं, सेस्टा रीमा। ठीक है, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 199 स्टैंजा है। इसमें जो है टोटल मिला के आपकी 1194 लाइन है, क्योंकि आपकी जो है 6 लाइन के हैं और 199 जो है इसमें स्टैंजा है, तो टोटल 6 × 199 कर लीजिए, तो इसकी आपकी 1194 लाइन्स बन जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है यहाँ पर। तो किस पे थे हम लोग जो है 6 लाइन स्टैंजा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है हमारा, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। तो इससे भली भांति परिचित हैं आप सभी लोग, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन हमें क्लियर होता है अच्छे से तो उसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाने वाले हैं। तो पेरिक्लिस जो है प्रिंस ऑफ टायरे, आप जानते हैं इसको, तो यही जो है हमारा इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी। थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस बना के रखना है आपको, लेकिन क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और हाँ, लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना गेन किया है आपने, क्योंकि बहुत इजी टेस्ट है और इजी टू मॉडरेट है, तो आप इनमें जो है आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं, फिर उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पॉचिंग। बताइए कहाँ पर इनको गिल्टी पाया गया। तो देखिए, थॉमस लूसी थे एक व्यक्ति, इनके गार्डन से जो है इन्हें जो है पाया गया कि इन्होंने इनकी चुराई है एक फिली कॉल्ट। ठीक है, जो भी फिली है ना, शायद फीमेल कॉल्ट तो मेल होता है ना, मेल बच्चा होता है, और फीमेल होता है इनका फिली, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रेप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। डियर पॉचिंग, सॉरी मैं फिली कॉल्ट कर रही हूँ, डियर पॉचिंग में पड़ेगा ना, हिरन के बच्चे, डियर पॉचिंग। तो बिल्कुल आप इसको जो है थॉमस लूसी यहाँ पे लगा लीजिए, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स रेप्ड हार्ट रेप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। तो ये बिल्कुल फेमस लाइन है बहुत ही, और ये रॉबर्ट ग्रीन ने कही थी इनके बारे में। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। तो होकम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, होकम HOKM, तो यहाँ देख लीजिए, तो पहला ही लग रहा है मुझे तो, है ना, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा जाएंगे नहीं। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो ऐसा किसने बोला था इनके बारे में, बिल्कुल, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड तो जॉन मिल्टन ने के बारे में जो है जॉन मिल्टन ने बोला था। इनका एक वर्क था ऑन शेक्सपियर। ठीक है, ऑन शेक्सपियर नाम का इनका एक वर्क था। ठीक है, जो कि 1630 में आया था, और 1632 यानी कि सेकंड फॉलियो में जो है ये पब्लिश हुआ था। शेक्सपियर के सेकंड फॉलियो में ये पब्लिश हुआ था 1632। तो ये जो है आपका बनता है मिल्टन ने कहा था, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका। तो बिल्कुल ये आपका टेम्पेस्ट ने में कहा था, किसने कहा था, प्रोस्पेरो ने, है ना। टेम्पेस्ट में एक्ट 4 सीन 1 में, एक सेकेंड, टेम्पेस्ट में कहा था प्रोस्पेरो ने, एक्ट 4 और सीन था आपका 1। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और
ठीक है, बस इतना ही। और इसके बारे में अगर बात करें तो प्रोस्पेरो स्पीक्स दिस लाइंस, कब बोलता है प्रोस्पेरो, कब बोलता है इस लाइन को, एंटिसिपेट हिज डॉटर्स वेडिंग टू द प्रिंस ऑफ नेपल्स। प्रोस्पेरो इज अ फिक्शनल कैरेक्टर है इसका, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। इन विच पोम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, किस पोयम में इन्होंने डिफरेंट मूड की बात करी है, तो ये लाइन तो बहुत फेमिलियर है, ये पोयम आपके लिए। टिंटन एबी की बात करेंगे तो इसमें जो है इन्होंने अलग अलग मूड्स को जो है डिस्क्राइब किया था। तो ये आपकी कब आई थी टिंटन एबी, आप इसको जानते हैं कि फर्स्ट मतलब लिरिकल बैलेड में 1798 में इसको पब्लिश करवाया गया था, लास्ट पोयम थी ये सबसे। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off his things and battles long ago। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमिलियर है आपके लिए, मुझे पता है, और आप जानते हैं कि मुझे नहीं पता वह क्या गा रही है, तो इस लाइन को आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए। सॉलिटरी रीपर है, ठीक है, सॉलिटरी रीपर है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है ना, वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर है, आप जानते हैं इसको। और कब आई थी ये, ठीक है, ये डोरोदी अपनी सिस्टर के साथ जो है स्कॉटलैंड में थे उस टाइम पे, तो तब इन्होंने इसको लिखा था, और शायद 1807 में जो है पब्लिश हुई थी। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन, दिस लाइंस ऑफ, बहुत अच्छी लाइंस है और फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है हर तरीके से। तो ये भी आपका जो है आपका क्या बनता है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन। और तो ऑप्शन हमारे पास रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस है, टेबलस्टन है, रिवर डडन है और टिंटर नेवी से इसको ले। तो ये भी किसकी लाइन है भाई, टिंटर नेवी की है ना, आप जानते हो अच्छे से। तो एक बार और देख लीजिए इन लाइंस को। हॉन्टेड द साउंड कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन, तो ये आपकी टिंटन एबी से बनती है, डी ऑप्शन। यस, इसको पैसेज को आपको पढ़ना है एक बार, और फिर आंसर को आपको जो है नीचे आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आंसर करना है। Interchanging the words Islamic and Islamist in the context of terrorism is often a tactic used by politicians to suit their moderate of hardline views. But when US President Donald Trump mixed them up in Riyadh in May, in was not deliberate. The written draft said Islamist, which refers to the political use of Islam, but he read it as Islamic, which refers to religious aspects. The White House is later clarified that the president was too exhausted, and this led to the mistake. Mr. Trump's limited vocabulary and haphazard syntax compare in the sharp contrast with his predecessor Barack Obama. Added to that is Mr. Trump's proclivity to use foul language. But the degeneration of the political discussions in America is not limited to the president in congressional and media debates and in political comedies. The boundaries of decency are being pushed. Mr. Trump's critics are not particularly role models. TV comedian Stephen Colbert, a strong critic of Mr. Trump and consequently a liberal hero, sketched on imaginary of role sex between the president and Russian President Vladimir Putin. A recent show causing widespread outrage, not so much for abusing the president, but for using a homophobic metaphor, which is a strict no-go area for progressive politics। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बने हैं, मैं तो आपको आंसर बताते हुए चलूंगी, बट आपको अगर मतलब इसको रोक करके पॉज करके आपको अपना आंसर देना है, पहले पीछे देख करके, करेक्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज रेफर टू द पॉलिटिकल यूज ऑफ इस्लाम। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना पैसेज को पीछे, तब इसका आंसर दीजिएगा। तो मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि इस्लामिस्ट। Who was too exhausted, तो अभी अभी ये लाइन हमने पढ़ी थी कि कौन बहुत ज्यादा एक्सॉस्टेड था, तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इज द सक्सेसर ऑफ, किसके सक्सेसर थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। बहुत आसान ये क्वेश्चन आपको देखिए इस पैसेज से मिल रहे हैं, आप अच्छे से जानते हो कि बराक ओबामा के सक्सेसर थे, है ना। मिस्टर ट्रंप डज नॉट हैव, मिस्टर ट्रंप डज नॉट हैव लिमिटेड वोकेबुलरी, हैफेजार्ड सिंटेक्स, पॉलिटिकल डिसेंसी या फिर फाउल लैंग्वेज। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए इसमें से, मतलब जो नहीं था उनके पास। ये देखिए, मुझे तो बिल्कुल पता चल रहा है कि क्या था, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बनने वाला है पॉलिटिकल डिसेंसी। स्टीफन कॉलबर्ट इज ए या एन पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे, ब्यूरोक्रेट थे, रोल मॉडल थे, क्या थे ये। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बी है, यानी कि ये एक एक्टर थे, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। बहुत अच्छी लाइन है और बहुत आसान भी है और बहुत फेमस भी है। तो ये जो सिंपल लैंग्वेज माना था पोएट्री की, विलियम वर्ड्सवर्थ ने माना था, इन्होंने ये लाइन बोली थी कि पोएट इज द लाइन, मतलब पोएट दिस इज द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ठीक है, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं होता है पोएट, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, वो एक सिंपल आदमी होता है जैसे सभी लोग होते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएट है? लेक डिस्ट्रिक्ट। तो ये बिल्कुल विलियम वर्ड्सवर्थ थे इसमें, वर्ड्सवर्थ थे और आपके बायरन थे, बायरन, लॉर्ड बायरन और सदी, ये तीन लोग जो हैं लेक डिस्ट्रिक्ट से इनको माना जाता है। अब इसको पैसेज को पढ़ना है आपको, कुछ क्वेश्चंस गिवन बिलो हैं, इनका आंसर करना है, अच्छे से पढ़िएगा। द लास्ट हाफ ऑफ माय लाइफ हैज बीन लिव्ड इन वन ऑफ दोज पेनफुल epochs of human history during which the world is getting worse and past victories which had seemed to be definitive have turned out to be only temporary. When I was young, Victorian optimism was taken for granted. It was thought that freedom and prosperity would speed gradually throughout the world by an orderly process, and it was hoped that cruelty, tyranny, and injustice would continually diminish. Hardly anyone was haunted by the fear of great wars. Hardly anyone thought of the 19th century as a brief interlude between past and future barbarism. तो ये आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो जब जैसे ही मैं आंसर बोलती हूँ आप पॉज करके एक बार पीछे आइएगा, फिर आप अपना आंसर दे ढूंढिएगा इसमें से, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑथर फील सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। तो इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा होना चाहिए? आई होप सी ऑप्शन इज करेक्ट, द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। द विक्टरीज ऑफ द पास्ट क्या थी? फिल्ड मैन विद अ सेंस ऑफ पेसिमिज्म, या फिर प्रूव्ड टू बी टेम्पोररी इवेंट्स, या फिर एंडेड क्रुएल्टी, टायरनी, इनजस्टिस, या फिर बॉट परमानेंट पीस एंड सिक्योरिटी। क्या होगा इसमें? तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपका जो आंसर है वो बी होना चाहिए, प्रूव टू बी टेम्पोररी इवेंट्स। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट हमारा बनता है द वर्ड डेफिनेटिव एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। जो वर्ड नहीं, वर्ड है जो डेफिनेटिव यूज हुआ है, ये किस लिए यूज हुआ है, क्या मतलब है इसका यहाँ पर? तो इसमें जो है आपका आंसर क्या बनेगा? यस, ओके। तो इसमें जो है डी आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, फाइनल मतलब है इसका डेफिनेटिव का। ठीक है, पैसेज में ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज पीपल बिलीव्ड, किस चीज में बिलीव करते थे? एक बार ऑप्शन देखें आप। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर करिए अच्छे से। तो ये जो बनेगा आपका भाई सी होना चाहिए, यानी कि पीस वुड प्रिवेल एंड हैप्पीनेस वुड इनगल्फ द होल वर्ल्ड। करेक्ट। चलिए, a brief interlude between past and future, barbarism can be interpreted as, एक बार ऑप्शन पढ़ें आप। A dramatic performance during wars, an interval between cruel wars, a short space of the time between two great events, या फिर a short period of time between past and future acts of savagery। क्या होना चाहिए इसमें से? तो ये जो आपका आंसर बनेगा ये डी बनेगा ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन, यानी कि क्या कह रहा है डी ऑप्शन हमारे पास में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर एक्ट्स ऑफ सेवेजरी। 23 वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये लाइन्स कहाँ से हैं? फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नो द फ्यूरियस विंटर रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, एंड होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। तो बहुत अच्छी लाइन है, बहुत फेमस लाइन है और बिल्कुल आपके एग्जाम में आने की पूरी इनकी संभावना है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका आंसर बनना चाहिए सिंबलिन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। और बिल्कुल है ना। चलिए, तो कब आया था इसका? 1608 से 10 मान सकते हो इसको, टाइम पीरियड 1608 मान लीजिए, 8 से 10 मान लीजिए इसको, क्योंकि शेक्सपियर के सारे ही वर्क ऐसे हैं कि इनकी बिल्कुल फिक्स डेट हम नहीं बता सकते, कई बार अलग अलग दी रहती है सब जगह। Who expressed the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the life or plays of Shakespeare। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। ये किसका है आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता है आपको। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा, एक बार आप ऑप्शन नीचे भी देख लीजिए, चारों के चारों ऑप्शन है। तो ये इसमें जो है गेटे, गेटे ने कहा था ऐसा। हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, हर्मिया कहाँ की कैरेक्टर है? तो देखिए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और हर्मिया है इसमें, हेलेना है ना, हेलेना है, डिमेट्रियस है और लिजेंडर, लाइजेंडर जो भी आप कहते हैं,
ठीक है ये। तो हेलेना जो है वो डिमेट्रियस के साथ रहती है, और जो लिजेंडर है वो हर्मिया है ना, इन ये कपल हैं दोनों। और भी कैरेक्टर इसमें बहुत सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके निक बॉटम है, पक है, ओबेरॉन है ना, और आपके हिप्पोलिटा एंड थीसियस हैं, ठीक है, तो ये सभी हैं इनमें। वन हु इज अ डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, जो डेबलर होता है आर्ट्स में, साइंस में या लिटरेचर में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा डिलिटेंटे, है ना, पहला ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। एक बार ऑप्शन देखें आप। और कॉन्डोसर तो बहुत पारखी व्यक्ति होता है ना, तो ये डिलिटेंटे हो जाएगा। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मिडनाइट से नून के बीच का टाइम क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि एंटी मेरिडियम। एएम कहते हैं ना, तो एंटी मेरिडियम उसका मतलब होता है। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नॉन, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नॉन, तो ये जो बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, यानी कि एक्सटेंट, EXTANT, एक्सटेंट। ओके, क्या था ये, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, एक्सटेंट। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाई से डरते हैं उनको क्या कहते हैं, 29। ऊंचाई से जो डर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका एक्रोफेबिया होता है, एक्रोफेबिया। हाइड्रोफेबिया तो पानी का होता है, सॉरी ऑग्रो क्यों कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड, एक्रो है ना, ये हो जाएगा ना एक्रोफेबिया। पायरो आग से डर, है ना, मतलब आग से, फायर से कह सकते हो आप, फायर से डर, ठीक है। हाइड्रो वाटर से डर होता है, वाटर से डर होता है ये, ठीक है। चलिए, हम्म, यस, चले ना आगे चलते हैं अभी। द हाईएस्ट पॉइंट, तो जेनिथ तो शायद नहीं होता, जील है, हाइट है, रेज है, क्या है इसमें, तो 30 हो जाएगा। इसको आप एक में भी कहते हैं ना, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, बट वो इसमें नहीं है, तो आपको, हमें तो इसमें से देखना है कौन सा है, तो ये जेनिथ ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, जेनिथ हो जाएगा, है ना। नेडिर होता है नीचे का, है ना, और जेनिथ है, इसमें पीक है, एक्मे है, ओके, समिट है, बहुत सारे सिनोनिम है इसके। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑडिटर, एक क्लर्क है इसमें, अकाउंटेंट, ऑफिस, ऑडिटर, ठीक है, जो ऑडिट देता है, ऑडिटर। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट रहती है, तो ये हमारी हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी, सी पे जाइए आप, ठीक है। प्लूटो के ऋषि तो कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं, कुछ अच्छी तबके के लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो रहती है गवर्नमेंट। मोनार्की राजतंत्र होता है, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र होता है, ठीक है। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, बिना किसी चार्ज के, तो वॉलंटियर होते हैं ना, जो बिना किसी चार्ज के सेवा पानी करते हैं लोगों की, वॉलंटियर होते हैं। आ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, जहाँ पे पानी होता है, वाटर प्लांट होता है, उसमें फिशेज होते हैं। एवरी एवियरी है, एक्वेरियम है, नर्सरी है, सैनिटोरियम है, क्या हो जाएगा, यस, क्या है भाई, फिश है और वाटर प्लांट्स होते हैं इसमें, तो इनको क्या कहा जाता है, तो ये होता है एक्वेरियम, ठीक है। आप जानते हो उसको अच्छे से। नर्सरी जहाँ पे प्लांट होते हैं छोटे छोटे, वहां से हम लाते भी हैं, नर्सरी से हम, अगर हमें किसी का तरीके का प्लांट घर पे लगाना है, अच्छे से जानते हैं आप लोग, है ना। सैनिटोरियम जहाँ धूप सेकते हैं लोग जाके, इस टाइप की जगह रहती है। अवॉइडिंग वेस्टेज, अवॉइडिंग वेस्टेज, तो ये हो जाएगा इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिकल इज करेक्ट आंसर। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड, किसने कहा था ऐसा, तो ये तो बहुत जाने माने हैं भाई, फ्रेंड है इनके, तो बेन जॉनसन थे, इन्होंने कहा था। वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, यस, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, जीसस सिख, तो एक बार देख लें आप, तो देखिए, तो आपको पता होना चाहिए, शेक्सपियर के टूम पे लिखा हुआ है, टू क्लीन द ऑगस्टन स्टेप, सॉरी ऑगियन स्टेबल्स, को क्लीन करना, क्या कहलाता है इसको, क्या कहते हैं हम लोग, मतलब क्या है इसका मतलब, ये एक आपकी इडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। तो ये जो है ए हो जाएगा, यानी कि टू क्लीन या टू पर्ज या क्लीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स अब्यूजेस, द क्लीन द ऑर्गन स्टेबल्स। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा टू क्लीन अ थिंग,
टू स्टेरिलाइज स्मॉल एनोइंस दैट स्पॉइल्स प्लेजेंट एक्सपीरियंस, या फिर एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो ये आपका बनेगा सी, यानी कि annoyance that spoils a pleasant experience। on the deepest die, on the deepest die इसको क्या कहेंगे? ये आपका हो जाएगा on the worst या फिर extreme type, on the worst या फिर extreme type। ओके, चलिए। to throw up the sponge, क्या कहेंगे इसे? भाई हार मान लेना है ना, हार मान लेना होता है, या फिर कुछ और, टू फॉरगॉट द पास्ट ऑफेंसेस, हार मान लेना ही होगा, है ना, इसको मान सकते हैं आप। टू एडमिट डिफेट, टू रूल द रूस्ट, टू रूल द रूस्ट इसका क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मतलब इडियम है, तो ये बनना चाहिए आपका टू डोमिनेट, टू रूल द रूस्ट, टू डोमिनेट। टू कट द गार्डियन नोट, ये क्या होगा? यस, तो ये बनेगा भाई टू सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। यस, to sow the wind and reap the whirlwind, to sow the wind and reap the whirlwind, to enjoy the fruit of hard work, to be deprived of one's reward, to act wisely, या फिर to suffer for one's foolish conduct। क्या होगा इनमें से? तो इसका आंसर आई थिंक बनेगा आपका ये इनमें तो नहीं है, डी ही बनेगा भाई, डी ही बनेगा इसका। ठीक है, ये क्या कह रहा है एक बार और देखें, टू सो द विंड एंड रीप द वर्ल्डविंड, तो बिल्कुल इसका यही बनेगा टू सफर टू वंस फुलिश कंडक्ट। टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसको क्या कहते हैं? टू प्ले फास्ट एंड लूज, तो ये बन जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन पे जा सकते हैं आप, टू बी अनडिपेंडेबल, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी अनडिपेंडेबल। टू रेंगल ओवर एन एसिड शेडो, तो ये जो है आपका बनेगा भाई टू क्वारल ओवर ट्रिफल, छोटी चीजों पे, बहुत छोटी चीजों पे झगड़ा करना, टू रेंगल ओवर एसिड शेडो। टू कीप वंस हेड, टू कीप वंस हेड, यस, तो आई थिंक इसमें क्या बन सकता है आपका भाई? टू बी एजाइल एंड एक्टिव होगा, टू थिंक कोहेरेंटली होगा, या फिर टू कीप काम, या फिर नन ऑफ दीज, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो टू कीप, टू थिंक कोहेरेंटली, है ना, टू थिंक कोहेरेंटली, या फिर कुछ, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या रहना चाहिए भाई? टू कीप काम है ना, टू कीप काम होगा भाई, सॉरी है ना, टू कीप काम, इस पे जाइए आप, टू कीप वंस हेड यानी कि टू कीप काम। ओके, चलिए। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस किसे कहते हैं? तो फोरसाइट सागा है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड, क्लास इन्फ्लुएंस आपको गाल्सवर्दी के कौन से वर्क्स में देखने को मिलता है? तो ये बनेगा आपका भाई लॉयल्टीज, अगर क्लास इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो लॉयल्टीज, कब आया था लॉयल्टीज? 1922 में, ठीक है, यस। अब एक बार देखें डायरेक्शन, इनमें क्या करना है आपको? चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, सभी में क्या करना है? अपोजिट देखना है। हैजी का अपोजिट क्या होगा? हैजी का अपोजिट, देखिए हैजी मीन्ट होता है फोगी, फोगी कह सकते हो आप, जो हैजी रहता है इसका मतलब होता है फोगी, ठीक है, तो फोगी का क्या हो जाएगा भाई? फोगी, इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, बट अगर फोग हट जाए तो क्या हो जाएगा? सब कुछ दिखाई दे जाएगा आपको, है ना, तो इसमें आप रख सकते हो अपना आंसर भाई, ये होना चाहिए क्लियर, है ना, क्लियर होना चाहिए हैजी का। थ्रिप्टी देखें आप, थ्रिप्टी, थ्रिप्टी का क्या मतलब रहता है? थ्रिप्टी होता है जो बहुत ही मनी का यूज करता है, बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से पैसा खर्च करता है, और इसमें वेस्टफुल हो जाएगा आपका आंसर, वेस्टफुल, है ना, जो अपना मजे मजे में खर्च करता रहता है बहुत बढ़िया से, तो ये कह सकते हो आप इसको। फैंटास्टिक का क्या मतलब रहता है? ये मतलब अपोजिट बताना है आपको, तो फैंटास्टिक का देखिए मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड, या फिर बहुत अट्रैक्टिव लगे आपको जो देखने में, तो इसमें आप लगा सकते हो भाई फैंटास्टिक का अपोजिट ओल्ड तो नहीं होगा, क्लासिक ऑर्डिनरी होता है, मतलब जो साधारण सा हो भाई, फैंटास्टिक आप बहुत अट्रैक्टिव हो, एकदम अलग लगे, ऑर्डिनरी साधारण सा हो जाएगा। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस,
देखिए जो बहुत ही मतलब थोड़े से थ्रिफ्टी टाइप ही कह लीजिए आप इसको, है ना, बहुत अच्छे से खर्च करते हैं अनविलिंगली, है ना, जो मतलब खर्च करना नहीं चाहते हैं बट करना पड़ जाता है उनको, पार्सिमोनियस, बहुत मतलब कंजूस कह दीजिए एक तरीके से, है ना। तो इसका अपोजिट क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रावेजेंट लगा सकते हैं आप, है ना, एक्स्ट्रावेजेंट सही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है प्रीफरेंस और स्पेशल लाइकिंग, है ना, किसी चीज के प्रति स्पेशल अगर आप लाइकिंग रखते हैं, है ना, लाइकिंग कह दीजिए, स्पेशल लाइकिंग कह दीजिए किसी चीज के लिए, और डिसलाइक हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन है ना। चलिए, डोरमेंट, डोरमेंट, है ना, डोरमेंट होता है देखिए नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस, है ना, मतलब स्लोड डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं इसको, कुछ चीजों के लिए कुछ टाइम के लिए फंक्शन सभी चीजें रुक जाएं तो इसको कहा जाएगा। और जो आपका रहेगा एक्टिव, है ना, डोरमेंट का जो एक तरीके से इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे डोर में जो मेट पड़ी रहती है वो कुछ नहीं करती, पड़ी रहती है ऑलवेज, ऐसी आइडल व्यक्ति हो जाएगा डोरमेंट, है ना, जो आइडल होते हैं, जो लेजी होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्लगिश होते हैं ना, तो लेथार्जिक होते हैं, लेथार्जिक, तो इस टाइप के बहुत आपको मिल जाएंगे इसके सिनोनिम, तो एक्टिव हो जाएगा इसका अपोजिट। एडरेंट, ये क्या बनेगा, इसका मतलब है समवन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पार्टी, है ना, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करे, सपोर्ट, सपोर्ट पार्टी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करे, तो इसको कहते हो आप एडरेंट, है ना। और जो सपोर्ट ना करे उसको क्या कहेंगे, जो सपोर्ट ना करे उसको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे ये डिट्रैक्टर हो जाएगा। बैनिश, है ना, किसी को देश निकाला कर देना, बैनिश, है ना, किसी को जो है अवे फ्रॉम कंट्री, अवे फ्रॉम कंट्री कह सकते हो आप। तो इसके जो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, डिस्पेल करना, डिस्पर्स करना, है ना, बहुत सारे होते हैं, अगर इतना बताऊंगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो आपकी, है ना, डिस्पर्स हो जाएंगे, इसमें हम आंसर ही करते चलेंगे मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा डिस्पर्स है वैसे तो काफी सारे हैं, स्कैटर होता है, स्कैटर होता है, आउस्ट होता है, और डिस्क्लोज होता है, हार्बर, और डिसिपेट होता है, बहुत सारे होते हैं, तो इसमें जो है भाई क्या बनेगा आपका बैनिश का, ठीक है। तो बैनिश में हार्बर लगा लीजिए आप, इसका ना हार्बर लगा लीजिए एक बार, ये हो जाएगा, मतलब ये बैनिश करना है, अबंडन करना भी होता है और ड्रॉप करना भी वही हो जाएगा, तो ये आप जो है हार्बर यहाँ पे सही है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का अपोजिट क्या रहेगा भाई, कॉन्वेक्स होता है आउटलाइन और सरफेस कर्व्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड भाई ये कैंसिल करें, हाँ, तो कॉन्वेक्स का क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाई आइडेंटिट, ठीक है, अपोजिट। स्टबर्न, जिद्दी होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, जो किसका किसी का कहा मानते नहीं है, बहुत जिद्दी, तो विलिंग, कंसेंटिंग, प्लेएबल, इजी, क्या कहेंगे आप इन्हें। तो 59 का जो अपोजिट रहता है वो रहता है भाई क्या बन जाएगा आपका, मेरे हिसाब से कंसेंटिंग, है ना, जो सभी की जो है मतलब सलाह मशवरा मान लें, सभी की बातें मान लेते हैं, जो उनको कहते हैं कंसेंटिंग। तो विलिंग होता है, अलग चीज है, और स्टबर्न जिद्दी का हो जाएगा ये, है ना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसडेन, यहाँ पे सिनोनिम बताना है अब आपको, डिसडेन, प्रो अप्रूव करना, लव करना, डिस्पाइज करना, टॉन्ट करना, क्या होता है डिसडेन का सिनोनिम, करेक्ट, सिनोनिम बताना है यहाँ पर, सिनोनिम, ओके। तो इसमें जो बनेगा आंसर वो भाई आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से ये डिस्पाइज, ठीक है, डिस्पाइज, डिस्डेन, किसी को डिस्डेन करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को अपमानित करना होता है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिग्रेडेशन, सिनोनिम ऑफ बताना है डिग्रेडेशन का, तो ये जो है भाई डिग्रेडेशन होता है ह्यूमन ह्यूमिलिएशन, ये भी किसी की बेइज्जती कर देना होता है, किसी को कम बहुत ही मतलब भला बुरा कह देना, ह्यूमिलिएट कर देना, तो डिसरेस्पेक्ट करना किसी की, तो ये आप इसमें बना सकते हो ह्यूमिलिएशन, ठीक है, पहला ही हो जाएगा इसमें। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस, प्रीफेस किस साल जोड़ा था, सेकंड एडिशन में जोड़ा था प्रीफेस, और अपेंडिक्स जोड़ा था थर्ड में, ये याद रखिएगा, दो चीजें आपके पास, अपेंडिक्स है, APPENDIX, ये आप ये थर्ड में जोड़ा था, और जो सेकंड में जोड़ा था ये हमारा 1800 आंसर है। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल वॉल्यूम इज, वर्ड्सवर्थ की पॉलिटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या है, तो ये डेस्क्रिप्टिव स्केचेज है, ये सभी लोग जानते हैं, जो कि 1798 में नहीं 1798 में आया था, कब आया था ये, एक सेकेंड रिमाइंड कर लेती हूँ मैं, 91 या 2 में आया होगा ये, ठीक है, 1790
2 में शायद 2 या 3 है ना, ऐसा ही है इसका ये। To me, the meanest flower to blow can give thoughts that do often lie too deep for tears. तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट कहाँ की है? मीनेस्ट फ्लावर, कीवर्ड पकड़ा करिए। मीनेस्ट फ्लावर आपका कहाँ आता है? तो मीनेस्ट फ्लावर आपका बनता है भाई, आ, ये हो जाएगा, इनमें से तो कोई सी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि इमॉर्टैलिटी ओड में से है ये, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। इमोर्टैलिटी ओड, इमोर, काफी बड़ा है नाम भी ये, इमोर्टैलिटी और इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी ऑड, ठीक है, इसमें से है ये मीनेस्ट फ्लावर वाला। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू, लूसी पोएम किस चीज को रेफर करती हैं? लूसी वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स को, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स, यही हो जाना चाहिए, है ना, 5 लिरिक्स का एक ग्रुप होता है ये, इनकी 5 पोएम्स है इसमें। नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, बहुत जानी पहचानी लाइन आ गई है फिर से। मोर वेलकम नोट्स टू वर्ल्डी ब्रांड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सीरी हाउंड अमंग आर्बन सेंट्स। तो ये भी आपकी जो लाइन है वो कहाँ से है? सॉलिटरी रीपर से है, लिरिक है। द फाइनेस्ट फ्लावर्स, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी इज लिटर ड्रामा, गाल्सवर्दी के लिटर ड्रामा में फाइनेस्ट किसको माना जाता है? सबसे बढ़िया किसको माना जाता है? तो मेरे हिसाब से ये जो आपका है लॉयल्टीज है, जो कि आपका 1922 में आया था, पहले भी बताया है आपको, ठीक है, तो यही बनेगा इसका आंसर। चलिए, इसमें आपको क्या करना है? क्वेश्चंस है इनके, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, जो बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करता हो वो बताना है यहाँ पर। तो ये फ्रंटियर है, फ्रंटियर का ईज, लैंडमार्क, बाउंड्री, कॉर्नर क्या होगा? तो आप इस पे जाइए भाई, बाउंड्री, फ्रंटियर का जो है बाउंड्री होता है बेस्ट मीनिंग। राउट का जो है बेस्ट मीनिंग बताना है यहाँ, राउट, तो ये जो है बी बनेगा, डिफेक्ट, ठीक है। इरिप्रोचेबल, रिमार्केबल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फॉल्टलेस है, इमेंस है, तो इरिप्रोचेबल का जो है क्या बनेगा? ये सी बनेगा, यानी कि फॉल्टलेस, है ना, जिसने कभी कोई गलती ना की कर सके। तो फैलिसिटी, फैलिसिटी प्रोस्पेरिटी है, ऑनेस्टी है, ब्लिस है, सोरो है, इसका बन जाएगा आपका ब्लिस, ठीक है, फैलिसिटी ब्लिस। जुडिशियस, बायस्ड है इसमें, सेंसिबल एग्जैक्ट है और ऑनेस्ट है, जुडिशियस। तो जुडिशियस का जो रहेगा हमारा भाई, सेंसिबल होता है जुडिशियस, ठीक है। इंटर्न साइन, इंटर्न साइन का मतलब, ठीक है, इंसन साइन का मतलब होता है भाई, इस पे आप जा सकते हो, ए पर ही जाइए, डेडली होता है, इंटर्न साइंस का मतलब डेडली होता है, ठीक है, डेडली है, ब्लडी है, फियर्स कहते हैं, रूनियस कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं। अम्ब्रेज, तो अम्ब्रेज पे आप जो है जा सकते हो मीनिंग पे, इसका मतलब ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस अपराध होता है। अम्ब्रेज का मतलब जो भी अपराध किया हो कोई बहुत ज्यादा, ठीक है। स्पाइट, स्पाइट जो हो जाएगा आपका वो यहाँ पे कंसर्न है, एडमायरेशन है, मैलिस है, इंडिफरेंस है, क्या पूछा है? स्पाइट पूछा है ना, तो मैलिस पे जाइए आप, मैलिस। बैशफुल, बैशफुल का क्या बनेगा? तो बैशफुल का तो समवन इज रिलक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ, ठीक है। बैशफुल का मतलब जो होता है वो शाय होता है, रिजर्व होता है, रिलक्टेंट होगा, टिमिड होगा, मीक होगा, टिमोरस होगा, ये सभी होते हैं इसके। तो इसमें कौन सा मिल रहा है हमें? शाय मिल रहा है ना, तो शाय हो जाएगा यहाँ। गार्नर, तो गार्नर का मतलब क्या होता है? गार्नर का मतलब होता है भाई गैदर और कलेक्ट स्पेशली इंफॉर्मेशन ऑफ अप्रूवल, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? एजेंबल कर सकते हो, मास्क कर सकते हो। तो यहाँ जो इसमें आपका आंसर बनेगा वो भाई डी बन रहा है, कलेक्ट होना, गैदर होना, ठीक है, गार्नर। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, अब एंटोनिम बताना है बारबरस का, तो बारबरस का जो एंटोनिम बनेगा यहाँ, तो ये बनना चाहिए भाई कल्चर्ड, है ना, कल्चर्ड होना चाहिए। असभ्य होते हैं बारबरस, कल्चर्ड थोड़े सभ्यता वाले हो जाते हैं। सेवेज तो सिनोनिम होगा इसका। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्सियस? इग्नोरेंट कह सकते हो कॉन्सियस को, है ना, कॉन्सियस जो बहुत ही अच्छे से ध्यान देता हो सभी चीजों पे, आप कह सकते हो। तो एंटोनिम जो है बन जाएगा यहाँ पे इग्नोरेंट ही बनेगा। When the assault was intended to the cities sonnet written by, किसकी है sonnet? बहुत अच्छी sonnet है, प्यारी सी है, बट है किसकी? तो ये बन जाएगी भैया आपकी मिल्टन की है, ठीक है, इंटेंडेड सिटी, याद रखिएगा इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन का है, इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन का है। तो नोवम ऑर्गेनम, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, एंडीमियन, प्रोथेलेमियन, कौन सा इनका, बी है भाई, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, जानते हैं उनको तो आप, ठीक है। चलें, हु कॉल मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो टेनिसन ने कहा था, डी, है ना, टेनिसन ने बोली थी ना ये लाइन इनके लिए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट, कौन सा वर्क है इनका जो प्रोज वर्क है, ब्लिसिडस है, पैराडाइज रिगेंड है, पैराडाइज लॉस्ट है, एरोपेजिटिका, शायद एरोपेजिटिका है क्योंकि एक ट्रैक्ट था इनका, प्रोज ट्रैक्ट था ये, आप जानते हैं इसे, है ना। तो ये आया था आपका 1644 में, ये डेट याद रखिएगा, और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखा गया था। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इसमें क्या आंसर होगा, यस, तो बी पे जा सकते हो आप। इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का। गाल्सवर्दी इज अ पेसिमिस्ट, बहुत साइनिकल एंड, गाइस बने रहिए मेरे साथ और शेयर कीजिएगा अपना स्कोर, मोटिवेट रहिए, बी मोटिवेट, क्योंकि एग्जाम में भी आपको मोटिवेट रहना है, तो अभी से रहने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी पूरे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, है ना। तो अ पेसिमिस्ट बहुत सिनिकल एंड डिमोटिवेटिंग, क्या होगा इसमें से, रियलिस्ट बहुत माइन्यूट एंड डेलिकेट, ये वाला आपका सही आंसर है, सी, बिल्कुल इनके लिए। डिस्पाइट हिज ओल्ड एज हिज मूवमेंट्स वर एज स्प्रिट एज अ यंग मैन, बताइए इसमें आपको एरर देना है, कहां पर, मतलब एरर है कोई सेंटेंस में या फिर नहीं है, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे आप इसमें। तो आई थिंक दोज ऑफ अ यंग मैन, दोज ऑफ अ यंग मैन, इसमें आपका आंसर होगा डिस्पाइट हिज ओल्ड एज हिज मूवमेंट्स वर एज स्प्रिट एज अ यंग मैन, तो दोज ऑफ यंग मैन होना चाहिए इसकी जगह, तो ये आपका गलत है, ठीक है, इसमें एरर है। For me, journey by air is preferable than that by train. Much more preferable than that. Preferable to या फिर more preferable to या फिर no improvement. तो इसमें अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए प्रीफरेबल टू, ठीक है, प्रूफ प्रीफरेबल के टू साथ आप जानते हो कभी भी देन नहीं आता है, हमेशा टू आता है, तो यहाँ ये आपका होना था। द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट, तो कवर्ड बाय होता है, कवर्ड विद होता है, कवर्ड इन होता है या फिर कवर्ड अपॉन होता है, क्या करेंगे आप इसमें, देखिए क्या करेंगे आप इसमें। तो इसमें भाई आपका कवर्ड विद होता है हमेशा, है ना। माइकल सीटेड इन द विजिटर्स गैलरी ग्लांस्ड एट हिज वॉच फॉर द थर्ड टाइम इन द पास्ट 5 मिनट्स, तो विद इन होगा, सिंस होगा, ड्यूरिंग होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। तो इसमें भाई आपका सिंस होना चाहिए, है ना, सिंस होना चाहिए, क्योंकि देखिए Michael sitting in the visitors gallery glanced at his watch for the third time in the past 5 minutes, है ना, since the past 5 minutes, टाइमिंग दिया हुआ है। तो taxes are high in this country aren't they, taxes are high in this country aren't they, तो क्या बनेंगे, aren't they बनेगा या क्या बनेगा, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, तो नो इम्प्रूवमेंट है इसमें, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, है ना, टैक्सेस आया है तो देश के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। John Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of, तो यहाँ जो बनेगा भाई आपका सी बनने वाला है, यानी कि क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होंगे सभी लोगों को, है ना। वी हर्ड ऑफ आवर मीटिंग, भाई ये तो हमारे पास ये कुछ गड़बड़ आ गया शायद मामला, क्योंकि हमारे पास ये दो होने चाहिए, हमारे पास एक ही है, चलिए आप एक ही फिल कर दीजिए, इसी का नंबर आप काउंट कर लेना, क्या आएगा यहाँ पर, हर्ड ऑफ होगा, हर्ड एट होगा, हर्ड ऑफ होगा, क्या होगा इसमें से, है ना। तो भाई हर्ड ऑफ होना चाहिए, हम अच्छे से जानते हैं, हर्ड ड्यूरिंग मीटिंग। चलिए, ही इज प्लेइंग एट हिज सन्स स्कूल, या फिर फॉर हिज सन्स स्कूल फीस, या फिर नियर होगा या टू होगा, क्या होगा इसमें, तो इसमें भाई बी बनेगा आपका, फोर, है ना, पे के साथ फोर का यूज करते हैं हम लोग। प्लीज डोंट स्टॉप, गो विद योर वर्क, तो गो के साथ क्या यूज करेंगे आप इसमें, है ना, ओन होगा, यो गो ऑन योर वर्क, है ना, गो ऑन योर वर्क। ही नोज हाउ टू प्ले वर्ड्स, तो हाउ टू प्ले शायद ये आपका फिलअप है यहाँ, है ना, कई बार कहीं हो जाती है गड़बड़, भूल जाती हूँ फिलअप देना, तो ही नोज हाउ टू प्ले वर्ड्स, तो इनटू वर्ड्स, ऑन वर्ड्स, अप या ओवर, क्या होगा,
तो ओन वर्ड्स होना चाहिए ना, प्ले ऑन वर्ड्स होता है, पन। एक ये फिगर ऑफ स्पीच भी है आपका, पन, प्ले ऑन वर्ड्स कहते हैं इसको, है ना। चलिए, दिस बुक कंसिस्ट 10 चैप्टर। तो कंसिस्ट के साथ आप हमेशा जानते हैं कि एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है और वो होती है ऑफ, है ना, कंसिस्ट ऑफ। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर ऑफ द मनी यू यूज्ड विद, या अबाउट, या फिर फॉर। तो अकाउंट टू द मैनेजर, अकाउंट टू द मैनेजर क्या होगा इसमें, तो डी हो जाएगा, फोर, है ना, अकाउंट फोर होता है ना। द पुलिस एक्यूज द यंग मैन, एक्यूज के साथ तो फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। माई फ्रेंड एकोमोडेटेड, एकोमोडेट के साथ क्या यूज करते हो आप, फिक्स प्रीपोजिशन। तो क्या लगेगा, बाई विद फोर इन, हमारे पास ऑप्शन है, तो भाई इन लगेगा, है ना, एकोमोडेटेड इन मी अलोन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर। करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, फाइनेंशियर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इनमें से, यस। तो भाई बी करेक्ट है, फाइनेंशियर, है ना, फाइनेंशियर, FINANCIER। कमेटी, COMMI, तो डबल एम होगा, डबल टी होगा, डबल ई होगा, तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए इसमें, है ना, डी सही है हमारे पास। आ, ये हो क्या है, डेंसियस, ओके, डेंसियस, डेंसियस होगा, डेंसियस होगा, क्या होगा ये, तो ये होगा आपका, यस, ये हो जाएगा आपका डेंसियस, है ना। ये एटिकेट, एटिकेट की स्पेलिंग, एटिकेट की स्पेलिंग क्या बनेगी, तो ये होगा बी, ETI, ये हो जाएगा आपका बी, ETIQUE। देखिए एक सिंगल टी आता है और सेकंड वाला डबल टी आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एटिकेट, ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड की सही स्पेलिंग, बहुत आसान आसान सी स्पेलिंग है, इसमें भी आप गलती कर रहे होंगे, है ना। तो ये बनेगा आपका भाई ए, ओवरलैप्ड, है ना, डबल पी आ जाएगा इसमें, डबल PED। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट, यस, तो ये इसमें जो है ए सही है आपका, ए में कोई दिक्कत नहीं है, इनकम्बेंट, INCUMBENT। बजटरी, बजटरी की स्पेलिंग देखिए, ये वाली भी देख लीजिए नीचे, तो नीचे वाली तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर आंसर है तो इन्हीं तीनों में से होगा, बजटरी, यस, तो ए सही है मेरे हिसाब से, BUDGETARY, है ना। चलेंगे, एग्जाम्पल, अरे ये तो बहुत आसान है भाई, सी होगा। साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, तो पहला ही है ना। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, तो ये तो दिख रही है भाई सभी को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर मिल रहा है हमें। इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है अभी यहाँ, ठीक है, पैसिव में कन्वर्ट करना है इन एक्टिव्स को। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम, कौन सा सही है इसमें से, एक और दिखा देती हूँ आपको, ये रहे चारों। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम, तो ये आपका बनेगा भाई, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव, तो बी होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, बी करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव एज सून एज ही गॉट होम, ठीक। अन्ना एंड हिज टीम होप टू फाइट करप्शन विद जॉन, सॉरी जन लोकबिल, है ना, जन लोकबिल अन्य हजारे गाया था, तो अन्ना एंड हिज टीम होप टू फाइट करप्शन, तो इट इज होप्ड बाय अन्ना एंड हिज टीम, या टू फाइट करप्शन, तो ये तो मतलब ही नहीं है बी का, टू फाइंड करप्शन, टू फाइंड करप्शन, तो क्या होगा इसमें से, तो ए ही वाला ठीक है ना, क्योंकि टू फाइंड से करप्शन से तो स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, इसमें बताइए, तो these problems must now be dealt with by us, these problems must now be, है ना, must now be dealt, तो पहला ही है ना, dealt थर्ड फॉर्म लगेगी ना, बाकियों में तो है नहीं, यस। ये देख लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई हिम, इसमें क्या होगा,
तो इसमें भी ऑप्शन ए है, प्लीज सर्टिफाई हिम, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्टिफाई, तो प्लीज रिक्वेस्ट हो रही है तो प्लीज लगा देंगे आप स्टार्टिंग में। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट हिज नॉनसेंस, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट हिज नॉनसेंस। तो दिस नॉनसेंस है ना, दिस नॉनसेंस है, तो दिस नॉनसेंस से सेंटेंस से स्टार्ट होगा। तो ऐसा तो सभी में हो रहा है, एक बार पीछे देखें, फोर्थ तो है ही नहीं। यस, तो बीइंग से बनेगा आपका, है ना, तो बीइंग वाले भी हमारे पास दो हैं, बी हैं और सी हैं। तो आई होप इसमें जो आपका बनना चाहिए भैया आंसर, यस यस यस, एक सेकेंड, ए बनना चाहिए ऑप्शन, है ना। तो दिस नॉनसेंस इज नॉट बीइंग बी टॉलरेटेड बाय एनीमोर। देख लेना एक बार, फिर आप आंसर देख लेना। अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव, तो द ब्रेव, है ना, इन द चेस्ट इज अडोर्ड है, तो ब्रेव क्या करते हैं, इज अडोर्ड है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो द ब्रेव अडोर अ बुलेट इन द चेस्ट, ऐसे ही बनने वाला है। तो ये जो है बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, तो डिसीजंस शुड बी टेकन, वी मस्ट टेक डिसीजंस, इट इज गुड टू टेक डिसीजंस, या फिर टू वी शुड टेक डिसीजंस, क्या होगा इसमें से, तो इट विल बी वी मस्ट टेक डिसीजन हो जाएगा, है ना। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, अच्छा एक बार और देख लिए, डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो वी मस्ट टेक डिसीजंस, बिल्कुल ठीक है। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दिल्ली टुडे, इसमें क्या बनेगा, देख लीजिए एक बार। डू यू से है तो आर से होगा सीधा, कोई सा भी नहीं है, बिल्कुल सी पे जाइए आप, सोचना ही नहीं ज्यादा। सेलेक्ट द विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, इसका आपका इनडायरेक्ट बनाना है। टीना सेड आई सॉ द फोटोग्राफ, तो कौन सा बनने वाला है इसमें से, भाई आई सा है, तो हेड से बनेगा, सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो हेड किस में है, सीना दैट सी, इसी में है हमारे पास में जो हेड है, बी होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से, है ना, बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। द किंग सेड टू हिज मैन पुट द मैन इन प्रिजन, इसमें क्या होगा, यस, तो ये भी मुझे लग रहा है कि बी सही है आपका, द किंग कमांडेड हिज मैन टू पुट द मैन इन प्रिजन। द चेयरमैन said that they had been witnessing, yes, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, ओके। तो इसका आप ये आपका मतलब इनडायरेक्ट है, इससे डायरेक्ट बनाना है आपको। तो दे हैड यानी कि पास्ट में होगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, है ना, वी विटनेस, सी होगा क्या, सी होगा, कौन सा होगा, नहीं नहीं सी तो नहीं होगा, वी वर विटनेसिंग, ओके, ये वाला होना चाहिए आपका ए, है ना, हैड बीन विटनेसिंग है तो वर विटनेसिंग होगा इसका। Yes. What about going for a drive? What about going for a drive? He said it's quite fine now. तो चार ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से फिर आंसर कीजिएगा। And it will be the answer. He asked me what about going for a drive, है ना, what about, तो it was quite fine, पहला ही ठीक है भाई इसमें, है ना, for a drive and it was quite fine then। चलिए, you can't swim in this sea, he said to me it's very rough। तो एक बार ऑप्शन ये भी देख लीजिए चारों आप, क्वेश्चन हमारा ये है, एक बार तीनों ऑप्शन देखें आप, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, बिल्कुल खत्म होने वाला है। यस, और एक बार ये देख लीजिए, तो इट विल बी सी, है ना, ये सी आपका सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ही सेड दैट आई कुडंट स्विम, कैन का कुड हो जाएगा ना, इन द सी एज इट वाज वेरी रफ, है ना, इसका वॉज हो गया यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉल इन अ वर्ब डॉक्टर इमीडिएटली, कॉल इन किस लिए आया है यहाँ पर, ये जो कॉल इन आया है इसमें, ये किस लिए आया है, डिमांड के लिए आया है, समन के लिए आया है, रिकलेक्ट या फिर ड्रॉ फोर्थ। तो जब बुलाने के लिए आया है भाई, किसी को बुलावे के लिए आदेश दिया जाता है तो उसके लिए आप यूज करते हो, तो समन, इसका मतलब क्या होता है, समन, समन भी किसी को जो है कॉल फॉर कॉल करना होता है, बुलाना होता है किसी काम के लिए। द फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर मीन्स, टेक आफ्टर ये होता है भाई सी, मतलब किसी के जैसा दिखना, जैसे आप अपने मम्मी पापा की किसी की तरह दिखते हैं, बिल्कुल रिजेंबल करते हैं। द फ्रेजल वर्ब कीप अप विद मीन्स, कीप अप विद। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसका जो आंसर बनेगा भाई, हमारे पास कंटिन्यू डूइंग समथिंग है, मीट ईच अदर है, स्टे एट द सेम लेवल एज समवन,
सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।